अपने आत्माओं कुछ दर्द बनाओ हृदय में। बहुत दिन हो गए आपने यहाँ भटकतों को कुछ नहीं लेकर जाते, अंत में हाथ झाड़ कर जाते हो। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब फिर क्या बताते हैं कि प्रेत छिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे धर्मगुरु जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते और करवाते हैं, क्या करते हैं कि पहले तो भाई इसका 13वीं करो, 17वीं करो, पहले इसकी अस्थि उठाओ। जहां फूंका गया है उस स्थान से बची हुई जो अस्थियां नहीं जलती हैं उनको उठाओ और कहां गंगा में डाल कर आओ, दरिया में। और वहां पंडित जी पाओगे प्रत्येक क्षेत्र के न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न, उनसे उनके द्वारा उसका क्रियाक्रम कराओ, तब मुक्ति होगी तुम्हारे माता पिता की, या जो भी डेथ होता है, डेथ होती है जिसकी, तो वहां ले जाते हैं। फिर वो पंडित जी अपने जंतर मंत्र करके अस्थियां बहा देता है। 1100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 5 कपड़े दे दो, वो अलग से दक्षिणा देता है। उसके बाद क्या कहते हैं 13वीं करो, और 13वीं भी कर दी। किस लिए कि गति कराएंगे। अस्थि किस लिए दल प्रवाह करवाई कि गति करा दी। फिर कहा कि इसके श्राद्ध निकालो, ये प्रेत बन गया, पिंड भराओ, पिंड भरा दिया। फिर कहें ये पितर बन गया, श्राद्ध करो। और श्राद्ध के समय क्या कहते हैं कि कौवे को ऊपर रख दो थोड़ा सा भोजन, तो हो सकता तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा। भोग लग गया, अरे भले आदमी। या गति कराने लगे थे, कौवा बनवा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं प्रेत छिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। बौर श्राद्ध खान को आए, वो काग भये कलमाही। कहते फिर श्राद्ध खान खतरा के लिए आए। पहले तो पितर पिंड भी भरा दिए, सारा कुछ कर दिया, और फिर पितर बन गए। कहते श्राद्ध निकालो, और श्राद्ध के बाद कहते कौवा बन गए होंगे तेरे पिताजी, देखा भोग लगा गए ना। जब कौवा बन गया और भोग लगा लिया उसने, और श्राद्ध कंप्लीट हो गया, तो कौवा को तो रोज भूख लगती है, तो रोज निकालो वो श्राद्ध। अगर तुम्हें पक्का पता है आपके माता पिता कौवा बन गए, तो रोज डालो 2 रोटी छत पे। उनको तो डेली भूख लगती है कौवे को। कहने का भाव यह है परमात्मा कि तुम इन डुप्लीकेट संतों के द्वारा बताए गए भक्ति साधना करके अपना जीवन नाश करते हो, और आपके पूर्वज करके चले गए। अब ये साधना कति बंद कर दो। जो दास आपको साधना बताता है वो क्या है, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। एक का पंक्ति में निर्णय दे दिया कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। न तो अस्थि उठाने की आवश्यकता, ना पिंड भरवाने की आवश्यकता, ना 13वीं और वर्षी मनाने की आवश्यकता, एक सच्चे जाप की आवश्यकता है। इसके करने से कुछ भी नहीं होगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे और अमर लोग चले जाओगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में आते। अब क्या बताते हैं कि प्रेत छिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। बौर श्राद्ध खान को आए, काग भये कलमाई। अरे तेरा कहते भाई। अब ये हमारे धर्मगुरु कहां से गति कराने लगे थे। व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसको सवा कर देते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर सवा करने के बाद ब्राह्मण बताते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि इसकी अस्थियों को उठा के गंगा में प्रवाह कर दो, इसकी गति हो जाएगी। अब गंगा में अस्थि भी प्रवाह कर दी। फिर कहा इसकी 13वीं मनाओ। 13वीं किस लिए गति हो जाएगी, और 13वीं भी कर ली। फिर कहता है इसका महीने के अंदर एक अनुष्ठान अवश्य करो।
पहले तो 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में ब्राह्मण पंडित आते थे, यानी गुरुजी हमारे, और बढ़िया भोजन बनाते थे और आप खाते थे। फिर 1 वर्ष के बाद वर्षी मना करके फिर कहते थे अब इसकी श्राद्ध निकालो। फिर कहते थे इसका पिंड भरवा दो, यानी सारी क्रियाएं कराते थे। किस लिए कराते थे? कि गति हो जाएगी। गति तो ही नहीं, वह दुर्गति करा के छोड़ दी। कैसे? परमात्मा कहते थे रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारे को कैसे मिसगाइड कर रखा था नकलियों ने। परमात्मा बताते हैं अपने लला के बाल उतरवा वे देख कैंची ना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवा वे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, जिंदा अपने जीवित पिता की तो कदर नहीं, और मरे पाछा गंग पहुंचैया, गंगा में अस्थि पहुंचाने जाओ। और फिर जब आवे आसौज का महीना कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया। परमात्मा कहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था गति कराना? अस्थि उठवाओ गंगा में डालो, 13वीं करो गति होगी। महीने पहले तो बहुत बड़ा झंझट था, 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ा करते। फिर श्राद्ध निकालो, पिंड भरवा दो, मुक्ति होगी। और फिर श्राद्ध निकालो। आसौज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट कर रखे इन पाखंडिया ने। अमाउस से लेकर पूर्णमासी तक 16 दिन नोट कर रखे। अमावस्या, एकम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। तो जिस दिन इन 16 दिनों में सारे आ जाते हैं, एकम, चौथ, ग्यास, द्वादश सारी, तो जिस दिन जिस तिथि को पिता या पुत्र या माता मरी होती है, मृत्यु होती है, उसको 8म न मरी है तो 8म के दिन इन 16 दिनों में से वो श्राद्ध निकाल ले जाते हैं। गुरु जी आते हैं, वो पहले भोजन बनाता है। सबसे पहले भोजन बना करके खीर हलवा जो भी, सबसे पहले न्यू कहेंगे ऊपर रख दो छत पे। और कौआ भोग लगा गया तो न्यू सोच ले तेरे पिताजी को मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं श्राद्ध में जब कौआ भोग ना लाड़ पावे तो न्यू कहे तेरे पिताजी को भोग नहीं लगा। और कौए ने भोग खा लिया तो न्यू सोच लो तुम्हारे पिताजी हो सकता कौए बन गए हो। रह कल के चोरो, कहाँ से शुरू किया था वो कौआ बना के छोड़ दिया, गति कराने लगे थे, दुरुक्ति करवा दी। कबीर साहब कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनैया, और कौआ बाप बना दिया, भोग ला लिया कौए ने। दत्ता है कोई बुद्धि छोड़ रखी थी। एक भगत की पत्नी नाम ले रही थी, वो पति नाम ना ले था। वो समस्या यही मान रहा था कि मैं अपने पिता की अस्थि नहीं गंगा में गेर का आया तो फिर पिता पुत्र का लाभ क्या हो। मैं जब तक मेरा पिता जीवित है मैं नाम ना लूँ। उस पत्नी को नाट्य नहीं करता, यह भी उसकी अच्छी यानी भावना थी। तो एक दिन वो उसका कोई ताऊ चाचा मर गया, उनके साथ चला गया अस्थि ले गए।
और वहाँ वो पेट भर पांडा बैठा था, वहाँ उनके सीमा बांट रखी उन्हें कि यो हिसार जिला हमारा, ये फलाना जिला हमारा, ये हरियाणा का, ये हरियाणा इतना क्षेत्र हमारा, उन्हें बांट रखी है। तो एक कहने लगा, भाई कहाँ से आए हो? कि हरियाणा से। कि आजा आजा तुम मेरे यहाँ दूर हो जाओ, ये हमारे हैं हमारे हैं। वो उड़ा बुला लिए, वहाँ चले गए। तो अपने तो करना ही था वो काम, कोई मिल जाए। तो देख के पिछली खोट गया सारा पिछला, वो थारे फलाने भी आए थे, दगड़े भी यहीं आए थे, और जजमान इबकत बहुत जन्म आए तुम, और तरह नाश जाइए। बोला मेरे तो धक देशी हो, दुश्मन मारे रोज मरण की बाट देखे। ये शुक्र मनावा कि इनका रोज मरा, हम रोज आवाने हो, इबकत बहुत जन्म आए। नो बोला उस दिन मेरा धक्का हा लग गया। कुछ ज्ञान सुन रहा था वो अपनी पत्नी के माध्यम से कि इन हड्डियां उठाने से कोई फायदा नहीं होता, संत गुरुजी ऐसे ऐसे बताते हैं। उसका कुछ जच्चे थी कुछ ना जच्चे थी। फिर उस दिन फाइनल फैसला हो गया, वापस आते ही नाम लिया और अपना कल्याण करवाया। प्रेत सला पैदा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अब देखो इनके काम। अब ये जैसे अंतिम संस्कार करते हैं, जब भी लटोटर करेंगे पंडित जी, और फिर 13वीं कराते हैं कि इसलिए फिर वो उनके अस्थियां उठा करके ले जाते हैं गंगा में डालने के लिए। किस लिए? किसकी गति करानी है तेरे पिताजी की, वह गति होगी। अच्छा भाई ठीक है। फिर 13वीं करेंगे, किस लिए? किसकी गति हो जाएगी, वह 13वीं भी कर दी। फिर महीना, पहले तो बूंदा सांग था, फिर महीना करा करते, फिर प्रत्येक महीने में, और फिर 6 माही, फिर 1 वर्ष के बाद, और फिर कहते इसके श्राद्ध निकालो। अब 13वीं में गति करा दी, अस्थि ठवाई तब गति करावे थे। 13वीं कराई जब करी वह भी गति के लिए, और फिर 6 माही वर्षों दी की वो भी गति के लिए, और फिर श्राद्ध शुरू कर दिए गति के लिए, पिंड भरवाए वो भी गति के लिए। परमात्मा कहते हैं जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा ये मुए गंग पुचाया। जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना ये कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं जब तक पिता जीवित है तब तक उसकी सेवा करते को ना लट्ठम लट्ठा रहे हैं कि तन उस ताई गणा दे दिया तो दूसरे की मेर करे से हैं, और मर जा जब उसने नो कहीं भी गति करा कहांगे, गंगा में ले जाओगे, गंगा में पहुंचाओगे। और फिर कहते हैं गंगा में कहाँ पहुंचाते हैं? अस्थि ठा के गंगा में बहाने जाते हैं। पुण्यात्मा एक भक्त बता रहा था, एक बहन किसी उसकी भगत की जो भगतमती था नाम ले रही थी, और वो नाम नहीं ले हुआ था कि मैं नाम ना लूँ, क्योंकि पिताजी की अस्थि उठा के और गंगा में ले जानी पड़ती है और आपके गुरुजी मना करते हैं। वो इसी बात पर अड़ रहा था कि ना या तो मेरा नहीं समझ में आती और तो मान लेता मैं सारी बातें। अब क्या होता है, परमात्मा दया करते हैं, उसके ताऊ जी की मृत्यु होगी, यानी दूसरे दादा के, और उसके साथ वो पहुंच गया गंगा घाट पे अस्थियां प्रवाह कराने, उसकी गति कराने के लिए। तो वहां जाते ही एक पांडे बैठे वहां पर, उनका क्षेत्र बट रहा है कि इस क्षेत्र के आओगे तो वो वो पांडे हैं उनको पता चला भी कहाँ से आए हो कहाँ से आए हो, पहले दूर से पूछने लग जाते हैं वो। तो वो कहता है, वो कहने लगा मैं वहाँ से आया फलाने गांव से, उस जिला से। तो वो कहता आ जाओ तुम हमारे हो हमारे। वो दूसरे भाग्य आए का जो वो बुला लिए, वो खोल कर बई सी देखने लगे। न बोले जजमान इबका तो बहुत दिन आए। उसका माथा ठनक्या रे दुश्मन तुम्हारी रोज मरण की बाट देखे है।
तो इन्हों बोला उस दिन मेरा पेटा भर गया, तो दुष्ट बैठे आ रहे, ये दोनों बाट देखें कद मर तोड़े आवे आ रही है, जल्दी आवे। उस दिन पीछे फिर उसने उपदेश भी ले लिया और सारा ज्ञान समझ माने पाछे फिर तो ये बालका के खेल दिखाई देते हैं, कोई ना खेल। अपने पिताजी को नाम दिलाओ और सत भक्ति कराओ और सतलोक जाओगा, जरूरत है कोई ना नाडान की तब पड़े रही हो, फिर कोई मतलब है कोई नहीं इनका। तो पुण्यात्माओं परमात्मा क्या बताते हैं कि कहाँ से गति कराने लगे थे, फिर पिंड भरवा दिए, इसकी गति होगी, फिर नो कई पितर बन गया यो अब पितर बन गया, अब इसकी पूजा करो, श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकालने लग गए। अब जब आसुज का महीना आता है उसमें 16 दिन पूजा करते हैं ये, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक। और जिस तिथि को पिता की या किसी भी घर के सदस्य की डेथ हुई थी, जैसे 14 ने या छठ ने, तो उस आसुज के उन 16 दिनों में तो वो छठ या जिस दिन मृत्यु अवस्था सेलेक्ट हो जाती है और उस दिन श्राद्ध निकालते हैं। और गुरुजी आते हैं, भोजन बनाते हैं और कहते हैं पहले भाई तेरे पिताजी को भोग लगाते हैं, छत पर रख देते हैं भोजन। और कौवा आता है, कौवे को भोग लगाना अनिवार्य है श्राद्धों में। और जब कौवा आ गया तो नो कहेंगे देख ले भाई तेरे पिताजी ने भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब हो, कहाँ से गति कराने लगे थे, कौवा बना के छोड़ दिया। अरे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे ही सरिया, कहते जीवत बाप गे लठम लठा और मुँह गंग पोचैया, जब आवे आसुज का महीना ये कौवा बाप बनैया। रे बोड़ी सी दुनिया। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। कोई तो पे हुआ में या पे हुआ एक तीर्थ है यहाँ अम्बा, इसमें कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पेवा, वहाँ से हमारे बहुत से भक्त आते हैं। कहते हैं पिंड पे होवा भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। सूरज कर स्नान हजूमम, अंतकोट जीव गाली धूमम। पिंड प्रदान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम पिंड दान करते हो उससे मोक्ष नहीं होगा, उससे भूत जुनी छूट जाएगी, गधा बन जाएगा। बता के मुक्ति कराई दी उसकी। भूत जुनी जहाँ छूटे है पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे भाई ना मिले भगवंत। इस तरीके से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। जगन्नाथ जो दर्शन जाई, काली प्रतिमा भवन कै माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं काली प्रतिमा, काली काली ही मूर्ति दे रखी उस भगवान उस भवन के माही, उस मंदिर में। वह जगदीश ना पावे किसी ही, जगन्नाथ जो घट घट बसी। जगन्नाथ का अर्थ है जो पूरे विश्व का मालिक, पूरे ब्रह्मांडों का स्वामी। तो वो जगन्नाथ तो कबीर परमेश्वर है और वही उसी की शक्ति से सभी जीव क्रियवान हैं, उसी की शक्ति से ये सब बोल रहे हैं। नहीं तो जीव चल भी नहीं सकता, ये मिट्टी चल नहीं सकती। उस मालिक की कृपा से उनके द्वारा निर्धारित समय तक ये मिट्टी चलेबीगी और बोल लेबीगी। कहते वो जगन्नाथ ना पावे जो इस शरीर में बोलन लग रहा है, उसकी शक्ति से जीव चल रहा है। यानी जैसे मोटर चलती है तो मोटर के साथ बिजली की पावर जो है वो साथ कनेक्टेड है, तभी तो चल रही है। तो ऐसे थर्मल प्लांट कहाँ है, बिजली काम कहाँ कर रही है, ऐसे परमात्मा सतलोक में साकार है, उसकी पावर हर जीव की मोटर में आकर काम कर रही है। ऐसे वो अंतःकरण में परमात्मा को जानो। गोमती और गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल पाही। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, ताके मिथ्या सब स्नाना। तो कहते हैं गोमती और गोदावरी में झावे हैं, कहते 68 तीर्थ का फल एक ही तीर्थ में बतावे हैं। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने परम संत तत्वदर्शी संत की पूजा नहीं की, उनका ज्ञान ग्रहण नहीं किया, उनके सब साधनाएं व्यर्थ होती हैं।
अब क्या होता है, फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। पहले फिर महीना करते थे, पहले तो बड़ा लटोटर था, 1 साल था, आए महीना वो गुरु जी जिम्या करता, और फिर 6 माही करते, फिर 1 वर्षी करते, और वर्षी तो फिर घने दिन तक ही चला करती, काफ़ी दिन तक। और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते कि ये पितर बन गया, फिर कहते इसके पिंड भरवा दो, भूत जोनी छूट जाएगी। यानी सारे फंड करवा के यूँ कराते समय ये कहते थे तेरे पिता की गति होगी। फिर आया आसोज का महीना, आसोज के महीने में श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। आसोज के महीने में श्राद्ध निकालते हैं। अब परमात्मा कहते हैं वो 1 दिन श्राद्ध कर दिया, वो निश्चित दिन, जैसे कोई सात्यम न मर गया। आप मान ले किसी का पिताजी सात्यम को मृत्यु को प्राप्त हुआ, किसी भी सात्यम को, तो वो आसोज के अंदर 16 दिन सेलेक्ट कर रखे, यानी अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक 16 दिन सेलेक्ट कर रखे। इन 16 दिन में से जिसका सात्यम न मरा है, तो सात्यम वाले दिन एक उनके गुरुजी आवेंगे ब्राह्मण, और वो श्राद्ध निकाल लेगा। अच्छा बढ़िया भोजन, कुछ कपड़े वपड़े, फिर पूजा पाजा उसको चाहिए, वो सारा सौदा उसको दिया जाएगा। अब आसोज के महीने में क्या करते हैं, वो गुरुजी आता है, बढ़िया भोजन बना के सबसे पहले कहेंगे छत पे रख दो। कहता छत पे रख दो, कुछ भोग लग जाएगा। तो वो छत पर रख कर आते हैं और कौवे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब कौवा उसको खा लिया कौवे ने, तो वो गुरुजी कहता है भाई तेरे पिता को भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिता कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब हो, अब कहाँ से गति कराने लगे थे, पिताजी कौवा बना के छोड़ दिया, और कहते इसकी गति होगी। अब परमात्मा कहते हैं जब आवे आसोज का महीना, अरे फिर कौवा बाप बनाया। अरे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब इसी विष्णु पुराण में दिखाते हैं आपको, विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि श्राद्धों का विवरण करते 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 लास्ट में पुराण के वक्ता ने यहाँ तक बता दिया है कि पहले तो बताया है कि पितरों की पूजा में इतने इवन नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए, और इनके अन्य पूजा में जो भूत पूजा में वो ऑड नंबर के, जैसे 3, 4 इस तरह इवन नंबर 2, 1, 3, 5 इस तरह के जो 2 से भागना, और उनमें उसके विपरीत 2, 4, 6 ऐसे जमाने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा दिखाता हूँ आपको पढ़ के, ये देखिएगा विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहाँ देखिए तृतीय अंश अध्याय नंबर 16, अध्याय नंबर 16 चल रहा है, 15 में, अध्याय 15 का यह एंड है, ये 16वां यहाँ शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है। यहाँ बताया कि राजन, 213 पृष्ठ पे, राजन श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि
एक योगी, योगी माने जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, उस परमात्मा के ऊपर सचित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत्साधक करने वाले योगी कहलाते हैं, साधक धार्मिक अनुष्ठान सत साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी इस तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो जो कहे उसके पितरों का भी उद्धार, हर उन ब्राह्मणों का भी उद्धार। हम हर देवी देवताओं के चरणों में गए, इनके दामाखेड़ा के बावजूद भी हम कई मज़ार और कई मस्जिद कई जगह गए। इवन हम सब कामाख्या देवी, जो सबसे बड़ा तांत्रिकों का गढ़ है, जहाँ पे तांत्रिकों को कक्षा दिया कि कैसे तांत्रिक बनते हैं, वहाँ के सबसे बड़े तांत्रिक से हम उनसे मिले, उनको घर पे ले आए कि हमारे घर में भूत प्रेत बाधा उसको सही कर दें। फिर भी वो सारी बाधाएं 2-3 दिन रही, उसके बाद फिर वही जो दिक्कत होती थी शाम को, जहाँ 6 बजा हमारी पत्नी हमारा बेटा बिस्तर पे नज़र आते थे, वो कुछ काम नहीं कर पाते थे, हमें कोई मजबूरन घर में आके फिर खाना पीना बनाना पड़ता था हमें। दास को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सह परिवार नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद तुरंत सर अगले दिन 24 घंटा भी नहीं लगा होगा, जब हम लोग वहाँ से अपने घर आए, घर में आने का हम घड़ी देखते रहे कि शायद अब 6 बजेगा, मेरी पत्नी बिस्तर पे आ जाएगी और मेरा बेटा चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान करेगा मुझे। परंतु उस दिन का दिन है, आज का दिन है, दास संत रामपाल जी की महाराज की वजह से आज इस दास के घर में कोई तकलीफ नहीं है।